समाचार4media.com 40 अंडर 40 के इस भव्य एवं गरिमामयी समारोह में इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री अनुराग बत्रा जी, आदरणीय शशि जी, आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी, आदरणीय महोलकर जी, हमारे मित्र सुपी प्रसाद जी, आदरणीय वासिन मिश्र जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, दीपक चौरसिया जी, चित्रा जी, विनीता यादव जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ देर हमको भी सुनने का अवसर मिला। सभी पत्रकार मित्र हैं, बानखेड़े जी पीछे बैठे हुए हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा, लेकिन डिस्कशन अमिश देवगन जी, सभी मेरे मित्र हैं, देवगन जी से बहुत पुराने रिश्ते हैं। जब मैं सुन रहा था पैनल डिस्कशन को, मुझे लग रहा था कि आपस में किसी भी मीडिया को हम ये नहीं कह सकते कि वो कम है, वो ज़्यादा है। जितनी जिम्मेदारी प्रिंट की है उतनी इलेक्ट्रॉनिक की है, उतनी सबसे ज़्यादा डिजिटल की है। कारण जानते क्या है? जैसे अभी आधुनिकता का दौर चल रहा है, सब लोगों को खाना खाना है, लेकिन खाने खाने का समय किसी के पास नहीं है। सब लोगों को जिंदगी क्वालिटी की जीनी है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। सब लोगों को तत्काल सूचना चाहिए, लेकिन सूचना अखबार पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम लोग पहले पुस्तक पढ़ते थे और तकिया के पास रख लेते, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। अब जब हम लोग घर पहुंचते हैं तो इतना थके हुए होते हैं, पुस्तक का एक पन्ना भी पढ़ने की क्षमता जो राउंड द क्लॉक काम करे उनके पास नहीं है। अब आप सोचो कि हम कहें कि सबसे बेहतर हम हैं क्योंकि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो कहें कि हमारे पास कंटेंट अधिक है इसलिए हम सबसे बेहतर हैं, और कोई कहे कि हम सबसे कम शब्दों में और सब कुछ छाप के देते हैं और हमारा अखबार जो है वो 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे का नहीं है, ये दूसरे दिन सुबह तक चलता है। हमारे यहाँ एक हकीम जी थे, वो तो अखबार उर्दू का लेते थे और जब तक उसमें मक्खियां पूरा काला नहीं करती थी तब तक 15 दिन में एक अखबार लेते थे। पूरा अखबार एक एक लाइन पढ़ते थे। गाँव आप चले जाइए, देखिए अखबार कितना पढ़ा जाता है। लेकिन आधुनिकता के दौर में सबको सब कुछ खबर चाहिए। हम लोग जो डिस्कशन यहां आज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब आप यूथ के पास जाओगे जो 18 के 15 से कह दीजिए 15 से 35 के बीच का है, उससे पूछो कितना टीवी देखता है, कितना अखबार पढ़ता है। हम सबसे इंटरेक्ट करते हैं, हम इंटर कॉलेजेस में जाते हैं, डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनसे हमने कहा कि आपने देखा जो हम आज बोले, तो उनको पता नहीं है। उनको पता ही नहीं कि आज दिन में क्या हुआ है शहर में। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। आप सोचो जितने लोग यहां बैठे सबके हाथ मोबाइल है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। और उन बच्चों से पूछो जो 15 से 35 वाले हैं, वो लोग भी मोबाइल पर कितना समय गुजारते हैं। मुझे लगता है सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी भूमिका बहुत। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एडिटोरियल के बगैर हम लोगों की जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। हमें अपडेट रहना है तो एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। सारी खबरें चाहिए, 5 मरे 3 घायल भी चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो भी चाहिए, और विरोधी पार्टियों के रिएक्शन चाहिए, और न्यूट्रल व्यक्ति के हमें प्रतिक्रियाएं चाहिए। तो हमें डिजिटल मीडिया की तरफ जाना पड़ेगा। और एक तरफा बना बनाया दंगल चाहिए तो हमें बड़ी स्क्रीन चाहिए। सब कुछ देखना पड़ेगा अगर आपको अपडेट रहना है। आप सब एक दूसरे के पूरक हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बड़ा कैमरा महाराजगंज के छोटे से गांव में तराई इलाके में पहुंच जाए। हो सकता है कोई मोबाइल से वीडियो शूट करके आए, आपको उठाना पड़े और सौजन्य से कभी कभी मजबूरी में लिखना पड़े। सबकी आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है कि जर्नलिज्म की दुनिया में जितने साथी बैठे हैं, कई तो बड़े बड़े जॉइंट्स बैठे हैं जिनका नाम कई दशकों से हम लोग सुनते आए हैं। उन लोगों ने पत्रकारिता जगत में एक मुकाम हासिल किया है। वो लोग लाइन तय करते हैं, वो लोग रास्ता दिखाते हैं हम लोगों को, वो देश की राजनीति तय करते हैं, देश के बिजनेस को तय करते हैं।
कैसा आने वाला कल होगा वो आप सब तय करते हो। जो नौजवान पीढ़ी, मैं उससे कहना चाहता हूं, हम लोगों को इस डिस्कशन में नहीं पड़ना है, अपने काम पे लगे रहो, जो भी करते हो। और ये मानकर चलो, एक लाइन अगर पकड़ लिया आपने, चाहे छोटी लाइन हो, बड़ी लाइन हो, टेढ़ी लाइन हो, बेड़ी लाइन हो, लिफ्ट से जाओ, जीने से जाओ, सीढ़ी चढ़ के जाओ, कूद के जाओ, लाइन पर पड़े रहो, सफलता तुम्हारा चरण चूमेगी, आप भी अगली पंक्ति में बैठे नजर आओगे। सामान्यतः आप देखते होगे लोग 10 साल काम करते हैं, फिर अचानक उस ट्रेड को बदल के दूसरे ट्रेड में चले जाते हैं। फिर उनको लगता है ये तो बहुत गड़बड़ है, वहां बहुत फायदा हो जाएगा, पैसा भी मिलेगा, ना उसमें तक चले। तो आप सोचो, जब एक जिंदगी में 3-3 ट्रेड उन्होंने बदल दिया, तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता के लिए लगातार काम करना है, सतत काम करना है, और हम सबको मिलकर के काम करना है। हम जितने लोग हैं आपके साथ हैं, और आप सोचते होंगे कि हम क्या मदद कर सकते हैं। भले ही हम पॉलिटिकल दुनिया में हैं, लेकिन आप जानते हो कि हम, भले ही हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हम 50% जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि खबर क्रिएशन, खबर को छापना किस प्रकार होता है, बहुत बड़ी एक श्रृंखला हमारे साथ पढ़ने वालों की है, जो आजकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में यहां बड़े पदों पर बैठे हैं। सुप्रीत जी इस बात को समझ रहे होंगे। और आप जो देखते हो कि जो अखबार टीवी में चलता है, सच्चाई ये नहीं है, ये भी जान लीजिए आप। हम लोग किस व्यवस्था से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब हमारे मित्र लोग जानते हैं। लेकिन हमको इन्हीं व्यवस्था से आगे आकर के नौजवान पीढ़ी को तैयार करना है। हम लोग उस स्थान पे खड़े हैं कि हमको पीछे आने वाला, जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है, वो हमको दस्तक कर रही है कि अब जगह आप दीजिए मुझे, और हम उसको तैयार करने वाले हैं। तो मैं यूथ अपने जो हमारे पीछे खड़े हैं, जिनको लगता है कि हम कल हमारा स्थान लेंगे, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेष आभार अनुराग जी का। अनुराग जी को मैं लंबे अरसे से जानता हूं, भले ही मेरी मुलाकातें कम हुई हों। मुझे लगता है कि हम कोई 10-15 साल पहले आपके घर गए थे, आपको शायद याद नहीं होगा। पटनायक साहब के साथ में गया था, मैं साधारण एमपी होता था दिल्ली का, तो लोगों ने बताया कि बिजनेस स्टैंडर्ड पत्रिका फलाने खरीदी, चलो उससे मिला जाए। तो मैं आपके घर गया था, बिजनेस वर्ल्ड, आपने 15 साल हो गया होगा लमसम, 8.5 साल हो गया, मैं आपके घर गया था। तो आप लगातार खोजी पत्रकारिता करते रहते हैं, और ये आपने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को इकट्ठा करके इतना बड़ा मंच प्रदान किया है कि अपनी बातें रख सकें। सामान्यतः जो ग्रुप डिस्कशन हमने देखे हैं वो पॉलिटिकल लोगों के बीच में देखे हैं। पहली बार पता चला कि पॉलिटिकल लोगों के साथ जर्नलिस्ट लोग भी उतने दम से लड़ सकते हैं। और चित्रा जी ने तो तय कर दिया कि फाइनल टच वही देंगी, कि जीत के वही जाएंगी मंच से। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जितने प्रतिभागी 1, 2, 3 हैं, टॉप पर आए हैं, विजेता हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में यहाँ पर डिबेट में हाजिर हुए हैं, जिनके लिए जूरी ने निर्णय लिए हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक दिन आपका भी नंबर आएगा, आप भी विजेता बनोगे, टॉप पर आओगे, और सबका नंबर आएगा। सब लोग लगे रहो, बस एक रास्ते पर लगे रहो, विजेता बनोगे, टॉप पर आओगे, और आपका आने वाला कल आपका इंतजार कर रहा है। मैं अनुराग बत्रा जी को, उनकी पूरी टीम को, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ। मैं ब्रजेश पाठक हूँ, आपका भाई हूँ, मित्र हूँ, आपके साथ तन मन धन से समर्पित भाव से खड़ा रहूँगा। कभी भी कुछ होगा आप हमें कह सकते हैं, निसंकोच कह सकते हैं, और हम आपकी मदद ले रहे हैं। देखिए बताइए, भारती जी सबसे पीछे बैठे गए। हमारे इतनी मित्र मंडली है दिल्ली में। मैं पार्लियामेंट रहने के दौरान मुझे इस बात की कभी कभी कमी खलती है कि मैं अपने मित्रों से दूर चला गया। सामान्यतः लोग लखनऊ से दिल्ली आते हैं, मैं दिल्ली से वापस लखनऊ गया हूं। मैं बहुत कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरे लोगों से भेंट नहीं हो पाती। पार्लियामेंट गया तो 2-4 लोग मिले, सब लोगों से नहीं हो पाती। मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, सबको याद करता हूं। जो मित्र हमें आज या नहीं मिल पाए हैं, नहीं मिलते, सबको कहिएगा मैं याद करता हूं, और एक दिन जरूर आपसे आकर मिलूंगा। मैं पुनः अनुराग जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।